नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच काफ़ी ज़्यादा तनाव की स्थिति बनी हुई है। साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर पहले 25%, उसके बाद अतिरिक्त 25% की टैरिफ, यानी टोटल मिलाकर के 50% टैरिफ लगाने की बात कही गई है। इसके अलावा साथियों, यदि डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानते हैं भारत के प्रधानमंत्री, यूँ कहें कि भारत डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियाँ हैं उनसे समझौते के तहत समझौता नहीं होता है, तो आने वाले समय में भारत को और भी ज़्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी धमकी अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा लगातार दी जा रही है। इसके अलावा साथियों, भारत के जो पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का लगातार अमेरिका के दौरे पर दूसरी बार जाना, ये कहीं न कहीं भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच रिश्ते के लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक साजिश की तरह संकेत करता है। क्योंकि सेना प्रमुख आसिम मुनीर का अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलना, उसके बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति वहां से जाकर के भारत को धमकी देना, इस प्रकार की खबरें भारत के लिए एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। क्या ट्रंप के द्वारा कोई नई चाल चली जा रही है, जिसमें पाकिस्तान से मुलाकात की जा रही है और भारत से लगातार रिश्ते बिगड़ रहे हैं? तो आइए हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। साथियों, आपको बता दें कि इस प्रकार खबरें निकल कर आ रही हैं कि आसिम मुनीर ने लगातार दूसरी बार 2 महीने के भीतर दूसरी बार अमेरिका की यात्रा की है। और ऐसी भी खबर बन रही है कि पाकिस्तान अभी ट्रंप की कृपा दृष्टि में है ये, कि लेकिन कब तक रहेगी, इस प्रकार की भी चर्चाएं तेज हो रही हैं। साथियों, आपको बता दें कि पहली जो मुलाकात हुई थी 2 जून 2025 में हुई थी, जब आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में दोपहर के लंच पर आमंत्रित किया गया था। दरअसल साथियों, यात्रा ऐसे समय में हुई थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी ज़्यादा तनाव की स्थिति बने हुए थे। भारत ने पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। दोनों देशों में युद्ध जैसे हालात थे। उसके बाद सीज फायर किया गया था। सीज फायर करवाने का जो क्रेडिट है वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिया गया था। उन्होंने कहा था कि सीज फायर दोनों देशों के बीच मेरे द्वारा करवाया गया है। प्रॉपर उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी शेयर की थी। हालांकि भारत इसे शुरू से ही नकारता रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने माना था कि जो सीज फायर है वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा करवाया गया है। साथियों, अभी हाल ही में संसद सत्र चल रहा था। संसद सत्र के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जानकारी दी कि किसी भी तीसरे देश के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में मध्यस्थता नहीं की गई है। तब से लेकर के जो राष्ट्रपति थे वो लोग अपने आप बातों पर काफ़ी मतलब अडिग थे। उन्होंने कहा था कि मेरे द्वारा करवाया गया, लेकिन भारत ने इसको सिरे से खारिज कर दिया था। तब से रिश्ते और ज़्यादा बिगड़ गए हैं। इसके अलावा भारत और रूस के बीच जो रिश्ते हैं तेल को लेकर के, उस पर भी दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी है। क्योंकि लगातार भारत रूस से तेल खरीदता है, और ऐसा कहना है अमेरिका का राष्ट्रपति का कि भारत जो रूस से तेल खरीदता है, उसके उस फंड को रूस यूक्रेन के युद्ध में उसको इस्तेमाल करता है। तो इस चीज़ को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा उनकी बीच रिश्ते बने। वहीं भारत और चाइना के बीच जो रिश्ते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अभी बिगड़े हुए थे, लेकिन अभी हाल ही में सुधार देखने को मिल रहा है। तो ये कई कारण बताए जा रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो बिगड़ रहे हैं। साथ ही उसके बाद जब बैठक हुई थी, तो बैठक के दौरान कई भारत उस समय जो स्थिति थी भारत और पाकिस्तान के बीच, उनके उस संकट पर, उस स्थिति पर बात हुई थी। उसके अलावा बैठक में आतंकवादी विरोध, कश्मीर संकट पर बात हुई थी। इसके अलावा व्यापार, क्रिप्टो और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई थी। साथ ही ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि किसी भी देश के जो प्रमुख होते हैं उनको बुलाना एक तरह से डिप्लोमेटिक हो सकता है, डिप्लोमेटिक वार्ता हो सकती है, क्योंकि उस देश के बुलाने का अलग ही महत्व होता है। लेकिन किसी भी देश के जो सेना प्रमुख उनको बुला करके लाना, या फिर ट्रंप जैसे अभी हाल ही में आसिम मुनीर को बुला करके और इस प्रकार के लंच जैसे कार्यक्रम में उनको मान्यता दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जो है भारत से अकेले युद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी इतनी हैसियत नहीं है। लेकिन हाँ, यदि पाकिस्तान को सहायता अमेरिका के द्वारा की जाती है, पहले से आप जानते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसमें पाकिस्तान के साथ साथ जो चाइना था, उन्होंने भी, चाइना के भी ड्रोन मिले थे और चाइना का भी हाथ देखा गया था। इसके अलावा इजरा जो तुर्की है उसका भी तुर्की ने भी पाकिस्तान की सहायता की थी। लेकिन अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर पाकिस्तान से जो रिश्ते हैं वो मजबूत करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच आने वाले समय में युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं। साथ ही आप सभी जानते हैं कि दोनों देशों के जो प्रमुख होते हैं उनको मिलना, लेकिन जो पाकिस्तान की सेना से प्रमुख रूप से मिलना, ये कहीं ना कहीं एक संकट या फिर कहें कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा भारत और जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देती है। ऐसा संदेश भी भारत को संदेश दिया जाना कि जो हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान की जो सेना है वो अमेरिका से ट्रेनिंग लें और फिर भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया सके। इसके अलावा अमेरिका और भारत के बीच जो संबंध है उन पर काफ़ी ज़्यादा
टकराव देखने को मिल सकता है। साथ ही आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और अमेरिका के जो मौजूद रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुधार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब जो बाइडेन की सरकार थी तो लगातार वो पाकिस्तान के संपर्क में थे और पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद से जब पहला जो कार्यकाल था डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था और उसे आतंकवादी जैसे कार्यक्रमों में लिप्त होने के लिए एफटीएफ में घोषित कर दिया था। एफटी के जो ग्रे लिस्ट होता है उसमें शामिल कर दिया गया था। लेकिन जब से जो बाइडेन सरकार बनी है तो लगातार पाकिस्तान को सहायता या सपोर्ट दिया जा रहा है। दूसरी बार जब डोनाल्ड ट्रंप बने तो उनके द्वारा भी 2022 के बाद से अमेरिका ने पाकिस्तान को फिर से सीमित सैन्य सहायता और प्रशिक्षण जैसे आतंकवाद विरोधी जो है इस प्रकार के सहयोग देना शुरू कर दिया गया है। आईएमएफ के द्वारा, क्योंकि आईएमएफ में अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दावेदारी है, तो अहम भूमिका निभा करके पाकिस्तान को बेल आउट प्रदान करता है, फिर पैकेज मंजूर करवाने का काम भी करता है। इसके अलावा साथियों आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान भारत अमेरिका और अफगानिस्तान दोनों देशों के बीच काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी रही है। तो इस चीज़ को लेकर के भी जो अमेरिका है वो पाकिस्तान में एंट्री करना चाहता है और पाकिस्तान में अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहता है। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें लगा रही हैं। इसके अलावा चीन और अमेरिका के बीच भी रिश्ते काफ़ी ज़्यादा अभी तनावपूर्ण है, क्योंकि उसके ऊपर भी टैरिफ लगाया गया था। 25% की टैरिफ लगाई गई, इसमें 30% की टैरिफ लगाई गई थी। तो अमेरिका पर भी टैरिफ लगाने की चीन पर भी टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा साथियों प्रमुख जो कारण बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान और चाइना के बीच जो समझौता किया गया एक सुपर कॉरिडोर सीपेक कॉरिडोर है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना के यहाँ से लेकर शुरू करके और भारत के जो पाकिस्तान के जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ से होकर गुजरता है और ग्वादर बंदरगाह तक जाता है, जो एक प्रकार का आर्थिक कॉरिडोर है। इस पर भी अमेरिका की नज़र है और अमेरिका चाहता है कि बलूचिस्तान का जो एरिया, क्योंकि बलूचिस्तान में कई सारे मिनरल्स, कई सारे जो तत्व वहाँ पर उपलब्ध हैं, सोना, तांबा, लिथियम, रेयर अर्थ मटेरियल्स भी वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो अमेरिका भी चाहता है कि बलूचिस्तान प्रांत में वो अपनी पैठ जमाई जाए और बलूचिस्तान में उसको कब्जा करने के फिर कहें कि अधिकार जमाने का प्रयास कर रहा है, जिससे वो चीन को ग्वादर पोर्ट पर और सीपी के जरिए चीन की पकड़ को कमजोर कर सकता है, चीन को वहाँ पर पिछा सकता है। क्योंकि आने वाले समय आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो लगातार बलूच लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान के द्वारा पाकिस्तान के सैनिकों पर हमले किए जाते हैं, या फिर आने वाले समय में आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में जो एक ट्रेन पर हमला किया गया जिसमें काफ़ी सारे जो पाकिस्तानी मारे गए थे। इसके अलावा एक जीप पर भी हमला कर दिया गया था जिसमें चाइना के कुछ जो सैनिक थे वो मारे गए थे। तो ऐसे में पाकिस्तान को लग रहा है कि चीन के द्वारा बलूचिस्तान पर कब्जा नहीं किया सकता, क्योंकि चीनी सैनिक के द्वारा कोई भी कंट्रोल या फिर कोई भी इस प्रकार की स्थापित नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका को यदि पाकिस्तान बलूचिस्तान को सौंपता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा अभी हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि जो बलूच लिबरेशन आर्मी है इसको अमेरिका ने आतंकवादी घोषित कर दिया है अपने उस प्रकार से। और तो वहाँ पर अब अपनी जो सैनिक है वो ला करके और कहीं ना कहीं बलूचिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत बनाने का प्रयास कर सकता है। साथ ही यदि कल्पना करें कि यदि ऐसा हो जाता है और बलूचिस्तान में अमेरिका की पकड़ हो जाती है और अमेरिका यहाँ पर अपने सैन्य साजिश साबित कर लेता है और इस प्रकार से यहाँ पर वर्चस्व बना लेता है, तो आने वाले समय में भारत के खिलाफ या फिर कहें कि ईरान के खिलाफ, जैसा आप सभी जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच अभी युद्ध हुआ था, तो ईरान के जो इजराइल का जो समर्थन है वो अमेरिका ने किया था। तो उसके तौर पर इजराइल को भी हालांकि समर्थन पाकिस्तान ने भी इजराइल का समर्थन किया था, लेकिन खुले तौर पर नहीं किया था। तो आने वाले समय में मध्य एशिया और खाड़ी तक आसानी से अमेरिका पहुंच सकता है। बलूचिस्तान भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप मैप में देख सकते हैं, ये बलूचिस्तान का एरिया है, ये पाकिस्तान के इस हिस्से में है। और यहाँ पर चूंकि यदि पाकिस्तान अमेरिका यदि यहाँ पर शामिल हो जाता तो आने वाले समय में भारत की जो बाजार है यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकता है। इसके अलावा खाड़ी देशों में भी उसका वर्चस्व बन सकता है और एशियन महाद्वीप में यानी कि जो हिंद महासागर यहाँ पर भी उसके वर्चस्व को देखने को मिल सकता है। साथ ही इसके अलावा भारत के दृष्टिकोण पर क्या असर पड़ता है इस पर हम चर्चा कर लें। तो अगर अमेरिका बलूचिस्तान में दखल देता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इसको आमंत्रित कर रहा है, तो आने वाले समय में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है कभी बदल जाए ऐसा कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि आने वाले समय में बदलने के कयास लगाए जा रहे। कई एक्सपर्टों का कहना है कि जो अभी पाकिस्तान का प्रेम दिख रहा है, आने वाले समय में जब अमेरिका के राष्ट्रपति का जो मतलब निकल जाएगा यानी बलूचिस्तान पर उनका कब्जा हो जाएगा, तो उसके बाद से वो पाकिस्तान को भी किनारे कर सकते हैं। तो इस समय में पाकिस्तान की जो आंतरिक राजनीति है वो बिगड़ सकती है, सुरक्षा संतुलित हो सकती है, क्योंकि अमेरिका में पाकिस्तान में कहीं ना कहीं अमेरिका का जो इंटरफेयर हो जाएगा तो पूरी तरह से पाकिस्तान की जो सुरक्षा है वो संतुलित हो जाएगी, जो कि भारत के लिए एक राहत की खबर हो सकती है। उसके अलावा यदि भारत और अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं
तो भारत को भी काफ़ी ज़्यादा चिंता करनी होगी, क्योंकि भारत के आने वाले समय में जो पाकिस्तान और पाकिस्तान में जो जम्मू कश्मीर लेकर के विवाद की स्थिति बनी, उस पर भी कहीं न कहीं टकराव देखने को मिल सकता है। आप कल्पना करें यदि भारत के खिलाफ अमेरिका और चीन दोनों खड़े हो जाते हैं, क्योंकि चीन ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है पाकिस्तान में, और यदि अमेरिका भी आकर के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है और काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करता है, तो कहीं न कहीं दोनों देशों की सहायता से पाकिस्तान जो है भारत पर आक्रमण भी कर सकता है और युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य साथ ही कि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है। आने वाले खतरे के बारे में बात करें, तो अगर पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य सहयोग मिलता है, तो हथियार फंडिंग मिलती है, तो भारत पाक तनाव को में असर डाल सकता है। इसके अलावा अमेरिकी दबाव के तहत पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जो रणनीति है उसको चाल है उसको तेज कर सकता है। चीन पाक अमेरिका बैलेंस को खबर कर सकता है, क्योंकि अभी भारत अमेरिका के रिश्ते में काफ़ी दरार देखने को मिल रहा है, तो भारत का चीन के साथ जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे बनने की कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं मोदी, उनको चीन की यात्रा करनी है, तो इस चीज़ को लेकर भी खबरें निकल कर आ रही हैं। बहरहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी साथियों? जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको मिलते रहें। मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।